जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हमारा राजस्थान अध्ययन 8वीं क्लास चल रही थी। 4-5 दिन का गैप आ गया कि जब तक 20 से 25 हज़ार व्यू हो जाते हैं उसके बाद आगे वाला डालते हैं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे देखते हैं मेरी तरह आलसी है। एक तो भर्तियां नहीं है अभी, इस वजह से आप भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, हम भी इतने एक्टिव नहीं हो पाते, भर्तियां आते ही एक्टिव हो जाते हैं। चलो बातें कम करते हैं, इस टॉपिक को जल्दी से हम करते हैं कंप्लीट। देखो नेक्स्ट जो चौथा पार्ट है, चौथा एक तीसरा देख लेना, चौथा है जनसंख्या। इस टॉपिक को बड़े प्यार से, बड़े सहला क्यों प्यार से ही बड़े हम सारे, बड़े प्यार से सहला के मैंने जनसंख्या टॉपिक करवा रखा है। पूरा डिटेल चाहिए वहां, शॉर्ट राजस्थान अध्ययन से जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं वो लाइनें वो मैं आपके लिए बाहर निकाल के ले, यानी दूध को गर्म करके मलाई मैंने आपको दे दी कि काम की चीज ये बाकी दूध है वो कोई भी हो चाहिए। लिखा गया है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहां से भी साथ में बनाओ तो सोने पर ही सुहागो है, नहीं बनाओ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1872 में सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। इतना ही लिखा है, किसके समय क्या लिखा ही नहीं तो हम ज्यादा चर्चा ही नहीं करते हैं यहां पर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 685 है। मैं 686 याद रख तो 685 करोड़ है। 685 जबकि भारत की कुल जनसंख्या की 5.7% है। ये आपके राजस्थान अध्ययन की काम की बातें, काम की बातें करेंगे हम, बिना मतलब की बातें नहीं करेंगे। हाँ देखिए, 3 बातें बताई है मैंने कि 1872 में जनगणना हुई और 2011 की जनगणना है, उसमें राजस्थान 685 था, कुल परसेंटेज 5.7। अरे वाह गुरुजी यार, होते तो सागे याद करा दे। फिर अगलो बात के लिखे है, इसको मैं क्लीन कैसे करूं, इसको ऐसे किया तो पूरी नहीं मिट जाए और तो कोई बात को नहीं। ये लो आगे दोस्तों के बात लिखे है भक्तों क्या जनसंख्या वृद्धि दर, सिर्फ सीधा लिखा है उसने, 2-2-3-3 % बनते हैं हर बात से। पहली बात तो ये कि जनसंख्या वृद्धि दर है क्या, यानी जैसे जनगणना 2011 अभी हुई नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से लेट होगी। ये इतने साल के बीच कई बार कहते हैं एक गांव की जनसंख्या 2011 में 500 व्यक्ति थे और 2012 में 700 हो गए, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 500-700 वो परसेंटेज आप निकालते हो, वही है वृद्धि दर, यानी कितनी हमने मेहनत करके वृद्धि दर की। तो लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई। कहां पाई गई? भारत में पाई गई, यानी जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। सीधा याद रखना, 21 हो गया, आप 21 ही होता रहे, आप तो कम तो घटे को नहीं। कोरोना जैसी महामारी में भी आप घटा को नहीं। हम लोगों की ताकत देखिए, 21.3% वृद्धि दर, वो चीज तो याद राखियो टाबरो। और सौ ज्यादा वृद्धि दर करने वाला जिला, देखो सीधा प्रश्न पूछा वो राजस्थान अध्ययन एकदम। वैसे अगर जनसंख्या आप पढ़ोगे, मैंने पूरा करवा रखा, 4 जिले बता रखे। तो बाड़मेर वालों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की? बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है और 32.5% के सागे हम है टॉप पे बाड़मेर वाले, ठीक है। फिर रही कि जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम रही 10%, यानी सबसे कम मेहनत और सर्वाधिक मेहनत किसने की? देखो मैं तो न्यू तो देखो याद रखना तरीको है, वो पहली बताई है कि पानी लगाना पड़े, काम करना पड़े रात ने, तो बेला को नहीं वो इतनो। हाँ तो इस हिसाब, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर किसने की? बाड़मेर में। सबसे कम वृद्धि दर किसने की? गंगानगर ने। कितनी करी गुरुजी गंगानगर? मात्र 10%। ये दोनों प्रश्न एज इट इज पूछ लिया, आपको इतना ही याद रखना, 4 याद रखोगे तो वो डिटेल पढ़ो तब याद रखो। अभी राजस्थान अध्ययन ही याद करना है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहा बच्चों। फिर कहोगे गुरुजी की कोई 4 बात बताओ, मैं राजस्थान अध्ययन बता रहा हूं, मैं 4 बात थोड़ी बता रहा हूं। पहली बात, घनत्व कहते किसे हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि सर घनत्व है क्या। घनत्व का मतलब समझ गए, यानी एक तो होती है जनसंख्या, वो तो कह दी कि 685 है। घनत्व क्षेत्रफल पे निकलता है, यानी किस क्षेत्र में कितने लोग घुसे हुए, यानी एक कमरे में 200 व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे कमरा जो है वो है, ये मान लो कि 1000 स्क्वायर फुट का है, उसमें 200 व्यक्ति हैं। एक कमरा है जो है 5000 स्क्वायर फुट का और उसमें व्यक्ति है 250। तो जनसंख्या तो ज्यादा इसकी होगी, लेकिन घनत्व इसका ज्यादा होगा। छोटे क्षेत्र में भी देखो 1000 स्क्वायर फुट में 200 घुसे हुए हैं, या 5000 स्क्वायर फुट में 250 घुसे हैं,
तो आपको कहना पड़ेगा कि जनसंख्या तो सर्वाधिक इस कमरे में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व है, यानी सौ ज्यादा घुसरिया कौन सा है, वो है जनसंख्या घनत्व है, जो किस पर निकलता है, जो हमेशा क्षेत्रफल पे निकलता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व पूरो 200, रग जी याद कर जाना, 82,685 जनसंख्या है राजस्थान की। सर्वाधिक वर्दी करी बाड़मेर, सौ कम वर्दी दर गंगानगर की 10 और की है, और की तो है 200 व्यक्ति प्रति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहे राजस्थान में। इसका तात्पर्य है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति रहते हैं। बिल्कुल वही मतलब है, दोबारा मतलब ना करेगा, मतलब ही हो जाएगा टावरो। चलो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर बेरो, ये इसमें सीधा सा मैंने बहुत सारी बातें बताई जनसंख्या का, वो टॉपिक भी एक बार आप देख लेना, अच्छा लगेगा कि जनसंख्या वहीं की बढ़ती है जहां इकोनॉमिक्स के साधन हो, जहां रहने के साधन हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छा क्लाइमेट हो, शिक्षा हो। आप नौकरी लगोगे ना तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, अब बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ जाएं, जयपुर में स्कूल अच्छी है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जयपुर की है, सॉरी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व है 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जिले, एवं सबसे कम है जैसलमेर की, क्योंकि कोई रहना नहीं चाहता जल्दी से, आपका भी ट्रांसफर हो कि ट्रांसफर करवाना है, बता जैसलमेर भेजूं, जयपुर थे को भाई जी जयपुर भेज दो। यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, सॉरी घनत्व है जैसलमेर का 17 और सर्वाधिक है जयपुर का। याद रह जैसी सर, क्या बात है, क्यों नहीं याद रहेगा, ऐसे बताओगे तो याद रहेगा। चलो बच्चों, ये सिर्फ मेन लाइनें निकाल दी है मैंने। लिखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये बातें भौतिक प्रदेश में आप पढ़ चुके हो, 60% भाग पे 40% जनसंख्या, पूरा 100 हो गया। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 130 व्यक्ति, ये भी याद रखना, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है। पूरे राजस्थान का 200 है, लेकिन मरुस्थल का 130 है, मरुस्थल का 130 है। ये काम की चीज है, इसलिए मैंने अलग से लिख दी कि चलो लिख देते हैं, नोट्सों में नहीं मिलेगी कहीं। लिंगानुपात का मतलब यह होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां खड़ी है। जैसे 1000 पुरुष लाओगे तो स्त्रियां कितनी आएगी, वो है लिंगानुपात। और लिंगानुपात कई देशों में 100 पे होता है, कई देशों में पुरुषों के पीछे महिला, कई देशों में महिलाओं के पीछे पुरुष भी लिंगानुपात निकाला जाता है। हमारे देश में लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुषों के पीछे। सर क्या बात कर रहे हो। लिखा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात 888। देखो क्या याद रखना, 6 8 रवा, वैसे तो 928 है, यानी 29 30 72 72 कुमारा फिरेगा, 72 72 करता ही फिरेगा, 72 कुमारा फिरेगा नहीं, ठीक है। यानी वैसे राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और बच्चों का लिंगानुपात 888 है। गुरुजी याद आराम रहे जो हमारे। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का, क्योंकि जिस क्षेत्र में गर्भपात न करवाया जाए तो उस क्षेत्र का हमेशा लिंगानुपात बढ़ेगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष, जिले की सबसे कम धौलपुर का है 846। ये याद रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक डूंगरपुर, न्यूनतम धौलपुर, न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक डूंगरपुर। वाह गुरुजी। अब आ जाओ टावरो साक्षरता पर, क्या लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.1%, इतना ही लोग साक्षर है, 66.1%, 66.1%, 66.1%, 66.1। काम की चीजें यहां से ही प्रश्न आता है, लिखते जाना चाहिए। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा पडेड़ा है कोटा में, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर। वो बात अलग है कि ऐसा ही ज्यादा निकल गए, लेकिन सबसे कम साक्षरता जालोर की है 54.9%। सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालोर, सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालोर, सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालोर। सर ठीक है, बक करो, 1 मिनट होल्ड रखिए टावर, किंग मैसेज है। हाँ देखो टावर, लिंगानुपात 928, सबसे कम बच्चों का 6 तक के 8 सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। साक्षरता मैंने आपको बताई दी कहाँ की कितनी है। ये लो जी लास्ट बात, आपका पाठ कंप्लीट। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19, पुरुषों की साक्षरता 7.91, याद रखना इसको। जबकि महिलाओं की साक्षरता 52.1, महिला तो 50% पर डेढ़ी मिलेगी, पुरुष 80% पर डेढ़ा मिलेगा, यानी 79.1 52.1। पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः पुरुषों की सर्वाधिक झुंझुनू
और महिलाओं की सर्वाधिक कोटा सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ और जालौर की न्यूनतम। ये भी दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आगे जी, आपका पाठ कंप्लीट, योर पार्ट हैज बीन कंप्लीट। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, कितना अच्छा पाठ बताया आपने। अब बताओ पाठ में क्या बच गया आपका हैं? ये लो, चलो ये पाठ तो हुआ कंप्लीट। नमस्कार, दूसरा पाठ भी साथ में कर लेते हैं, इससे जल्दी होगा। दो पाठ करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा लगेगा, समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, इसलिए आगे वाला भी साथ में कर लेते हैं। आगे वाला जो पाठ है बच्चों वो है उद्योग। उद्योग क्या है तेरे भाई? उद्योग पाठ है, यानी हमारा प्रमुख व्यवसाय है कृषि, कृषि के बाद दूसरा व्यवसाय हमारा उद्योग है। तो देखिए क्या लाइन लिखी गई है, उद्योग को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बात को मैं 1 मिनट में क्लियर। व्यवसाय 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम भी माना गया। प्रथम व्यवसाय कौन सा है? प्रथम का मतलब प्रथम, यानी पहले आप कौन सा व्यवसाय करते थे? गुरुजी पहलड़ा तो कृषि करया करता, बिल्कुल वही प्राथमिक व्यवसाय है। गुरुजी ना ना ना, हमारे भेड़ पालन भी हो, बिल्कुल पशुपालन। ये बच्चों प्राथमिक व्यवसाय है, सीधा सीधा याद करना है। अब कृषि से आपने निकाली कपास, लेकिन कपास को आप सीधा उपयोग नहीं ले सकते, आप इसे कारखाने में ले जाओ, दूसरी जगह ले जाओ, वो दूसरा व्यवसाय है। यानी कृषि की उन चीजों को कुछ और बनाना, उद्योग करना, वही द्वितीय व्यवसाय है। अरे वाह, यानी कपास से बनाना, कपड़ा बनाना द्वितीय व्यवसाय, गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय व्यवसाय। समझ गया? अरे गुरुजी क्यों कौन समझाया? समझाया। चलो देखो, यानी द्वितीय व्यवसाय उद्योग पूछा जा चुका है। उद्योग कौन सा व्यवसाय है, कृषि कौन सा व्यवसाय है? द्वितीय सबसे अर्थ उन कार्यों से जहां प्राथमिक क्रियात्मक को कच्चा पदार्थ प्राप्त करके उन्हें परिवर्तन कर उसके मूल्य में उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। बिल्कुल ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी। जैसे लिखा है कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना। अरे ये खनिज प्राथमिक व्यवसाय है, पहले करते थे खनन वगैरह का। ठीक है कि राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग समझ गया कि कौन सा हुआ हथकरघा उद्योग? आ तो कर भाई, हथकरघा उद्योग सर बताओ। देखो, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी पे निवेश पर भी रोजगार प्रदान, यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से और छोटी छोटी मशीनों के द्वारा। हथकरघा हाथों, बस छोटी मोटी कोई मशीनरी काम में ले लियो बस। जैसे 19 सोल कोटा डोरिया, ये याद रखने वाली चीज है। कोटा डोरिया की साड़ियां कहाँ की है? कोटा की। दरिया निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। उन्नी खाद के लिए जैसलमेर की बरडी, एग्जाम में ये याद कर लेना, बरडी कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। कंबल कहाँ का? बीकानेर का। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज याद रखना, ये बरडी तो कई बार पूछी जा चुकी है। तो कोई जैसलमेर को टापर है तो मन बरडी ले आगे दियो, ठीक है, रुपया दे दूंगा, इसी कोई बात को नहीं। कृषि आधारित लघु उद्योग, लघु उद्योग समझ के छोटा। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि के जिलों में सरसों से अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग, यानी सरसों का कारखाना वगैरह कहाँ है? भरतपुर साइड में ही तो है। उस साइड में सरसों उत्पादन ज्यादा होता है, अलवर भरतपुर है, तो वहां सरसों के कारखाने लगे। अजमेर जिले में मूंगफली की अजमेर जिले में मूंगफली की खल, यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे कोई, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा। फल खल से जो कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग से कोई प्रश्न नहीं बन रहा, लेकिन मैंने थोड़ी सी ऐसी लगा अच्छी सी लाइन, इसलिए डाल दी। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग को विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। ये ध्यान रखना, फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं? तो अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर। क्या? फूड पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखें सर। ठीक है, आगे चलिए। खनिज आधारित लघु उद्योग, यानी वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते, खनिज आधारित हो गए। ठीक है सर। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रोक फास्फेट है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध रोक फास्फेट, रोक फास्फेट। और देश का 90% रोक फास्फेट सिर्फ हम निकालते हैं। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। रोक फास्फेट सर याद हो गया, आगे चलो थे। सीसा, जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि इससे जुड़े हुए, ये याद रह जाए। सीसा, जस्ता का उदयपुर दक्षिण राजस्थान है। ठीक है। जयपुर में जोहरी बाजार, अरे वाह बहुत फेमस है। जब भी आप गहने लेके आओ अपनी लुगाई के लिए तो कहां से लेके आओगे? जोहरी बाजार से लेके आओ, क्योंकि आज सभ्यता से बात करनी चाहिए, समाज में बात करते हैं लोग ऐसे, फिर
बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। जोरी बाजार आभूषणों के लिए फेमस है। धौलपुर में लाल पत्थर रट्टा मार लेना, लाल रे पूरे दिन धौलपुर आ रहा, धौलपुर लाल पत्थर, जैसलमेर पीला पत्थर, जैसलमेर दुर्ग पीलो, जैसलमेर पीला, ऐसे याद रह जाएगा। कोटा में कोटा स्टोन तो ऐसे ही ध्यान में। जालोर में ग्रेनाइट, बेरो ये ग्रेनाइट सिटी जालोर है, विकास हुआ है, याद रह जाए। बाकी बहुत प्रकार के पत्थर है, यहां सिर्फ उसने एक धौलपुर वाले का ही जिक्र किया। वृहद उद्योग मतलब बड़े, सूती जो करे वो सूती वस्त्र उद्योग है, यानी सूती वस्त्र, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन परंपरागत उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। इसकी पहली मिल अजमेर में ब्यावर में खुली, दा कृष्णा मिल लिमिटेड, 1889। अब मुझे ये बताना किसने खोली थी, वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मैं क्यों बताऊं। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में, दा कृष्णा मिल लिमिटेड, 1889। एक लाइन एकदम। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी केरो, कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया, अगले पूछ के परेशान हो गए। एवं राजस्थान का मैनचेस्टर, बिल्कुल मैनचेस्टर भीलवाड़ा, वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेजकारी हेतु जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, वाह यार क्या बात है, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। याद रह जाएगा सर, रह जाएगा, एकदम इजी बात है। सूती वस्त्र की पूरी, अगर मेरा उद्योग टॉपिक डाला है वहां सारी मिलें करवा रखी है, सब करवा रखा है, लेकिन एग्जाम में तो यही पूछ रहा है वो, तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो एग्जाम में पूछता है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगानगर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिले, 3 सहकारी वस्त्र मिले हैं, एक हनुमानगढ़ में है, एक गंगापुर में है, एक गुलाबपुरा। गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ 3 बताई गई है। वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जिनिंग मिल, यानी सीधे याद रखो स्पिन फेड में कौन कौन सी मिलें शामिल है, हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा की। आ जाओ थाने सीमेंट में थोड़ा भेज दूं। सीमेंट उद्योग, राजस्थानी सीमेंट उद्योग भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट में भी हमारा अच्छा स्थान है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख कच्चा माल। कच्चो माल के चाहिए, चाहिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयलो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं तो यहाँ की काढ़ा आ गया बोल, तू आया था तो कौन सा गोरा था, वही। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवा लेते हैं कि भाई जी थोड़ा कोयलो भेजिए थे, मध्य प्रदेश और। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खुला। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915, लाखेरी बूंदी, ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला होगा, ये याद रखना, चित्तौड़गढ़ सीमेंट। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। रट लेना बच्चों, ऐसे लाइन लगा के लिखना अलग अलग कि बिरला सीमेंट कहां, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वर्क्स कहां, उदयपुर के अंदर, मंगलम सीमेंट कोटा के अंदर, जेके सीमेंट नागौर, जेके व्हाइट सीमेंट खारियागार में है, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। इसको रट लेना भाई, ये चीजें 4-5 अलग से लिखी, इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना, ठीक है सर। शक्कर उद्योग, चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहां खुली, भोपाल सागर, 1932। किस नाम से, दा मेवाड़ शुगर मिल। ये उद्योग मैंने पूरा करवा रखा है बढ़िया तरीके से, वो भी देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ही है। राज्य में गंगानगर करवा रखा, मतलब यूट्यूब पे करवा रखे, आना सोचिए गुरुजी कोर्स खरीदना पड़ो। कोर्स आपको अच्छा लगे, कोर्स सिर्फ इसलिए होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से सभी टीचर्स मिल जाएं। वो जो आपसे कुछ पैसे लेते हैं तो वो 8, 10, 15 जो टीचर है उनका खर्चा निकल जाए, हमारा भी निकल जाए, आप भी खुश, हम भी खुश। बाकी तो यूट्यूब पे भी बहुत पड़ा है। चलते, राज्य में गंगानगर एवं बूंदी जिले में केशोराय पाटन चीनी मिलें स्थापित की गई, ठीक है। बूंदी में चीनी मिल तो बिन्नी मिल है। राज्य द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार की वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जिन्हें सेज कहा गया। राज्य की सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित, ये याद रखना, सहसे सेज सीतापुरा। आल्यो टाबरो, 2 पाठ पूरा हो गया, टेम ही कुल्ला कह रहे 2 पाठ पूरा, 8वीं क्लास का 2 पाठ पूरा। थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा।